इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान सीखेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इससे पहले हम एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के मुतालिक सीख चुके हैं। तो जैसा कि हमने सीखा था कि इस किस्म के क्लॉजेस अक्सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं, जैसे कि एज, बिकॉज, ऑल्दो और इफ वगैरह की किस्म के अल्फाज होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को अगर अलग से लिखा जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई सेंस नहीं बनती, यानी उससे कोई मानी अखज़ नहीं किया जा सकता। जबकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर अलग से भी लिखा जाए तो वो एक मुकम्मल जुमला होता है। और अगर कोई जुमला इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा हो और डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद जुमले में आए तो उन दोनों के दरमियान कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस जुमले में वही काम देता है जो कि एक कॉमा का काम होता है। लेकिन अगर एक जुमला डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा हो तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आएगा एक कॉमा का निशान। और इसके अलावा क्लॉजेस के बारे में एक ये बात भी ख़ास है कि हर क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान को अच्छी तरह से सीखने के लिए एक मश्क करेंगे। मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेस इन द रेलेवेंट कॉलम्स। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि दिए गए जुमलों में से हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमें हर जुमले को पढ़कर ये पहचानना होगा कि उसका कौन सा हिस्सा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा हिस्सा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एक डिपेंडेंट क्लॉज का पता लगाने का आसान तरीका यह है कि सबसे पहले उस लफ्ज को ढूंढा जाए जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया जाता है। तो चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। पहला जुमला नंबर 1, आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज इट, यानी आसिफ हॉकी खेलता है क्योंकि वो उससे लुत्फानंदोज होता है। तो अब आप बताइए कि इस जुमले में वो कौन सा लफ्ज है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया जाएगा। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुमले के दो हिस्सों के दरमियान या दो क्लॉजेस के दरमियान एक रब्त पैदा करता है, यानी कि एक लिंक का काम करता है। बिल्कुल ठीक, इस जुमले में ये लफ्ज है एज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जुमले में से एज के लफ्ज को खारिज कर दिया जाए तो ये दो अलग अलग जुमले भी बन सकते हैं, जैसे कि आसिफ प्लेज हॉकी और अगला जुमला हो सकता है ही एंजॉयज इट। लेकिन अगर इन दोनों बातों को एक ही जुमले में लिखना हो तो इन दो हिस्सों के दरमियान आएगा लफ्ज एज। तो अब हमने दो मुख्तलिफ क्लॉजेस की पहचान कर ली है, लेकिन अब हमने ये देखना है इनमें से कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। और इसका क्या आसान तरीका होता है। इसका पता लगाने के लिए हम दोनों क्लॉजेस को अलग अलग पढ़ के देखेंगे कि इनमें से कौन सा क्लॉज अगर अलग से लिखा जाए तो एक मुकम्मल जुमला होगा, जबकि दूसरे क्लॉज को अगर अलग से लिखा जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो पढ़ते हैं जुमले का पहला हिस्सा आसिफ प्लेज हॉकी और दूसरा हिस्सा है एज ही एंजॉयज इट। अगर इस आखिर की बात को यानी एज ही एंजॉयज इट को अलग से लिख दिया जाए यानी आइसोलेशन में, तो हमें बात की समझ नहीं आएगी कि कौन किस चीज को एंजॉय करता है। लेकिन अगर पहले हिस्से को यानी आसिफ प्लेज हॉकी को अलग से लिखा जाए तो भी ये एक मुकम्मल बात है और इसमें पूरा मतलब बिल्कुल साफ है। यानी जुमले का ये हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, इसे अलग से लिख सकते हैं। ये आप कह सकते हैं एक आज़ाद या वो हिस्सा है जो किसी दूसरे हिस्से पर इन्हिसार नहीं करता, तो ये कहलाया जाएगा इंडिपेंडेंट। जैसे कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, यानी जुमले के इस हिस्से को किसी दूसरे हिस्से की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
तो आसिफ प्लेज हॉकी जुमले के इस हिस्से को हम किस कॉलम में लिखेंगे? आइए कॉलम्स की तरफ चलते हैं। इस तरफ ये पहला कॉलम है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, जबकि दूसरी तरफ है डिपेंडेंट क्लॉज। तो आसिफ प्लेज हॉकी को हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले कॉलम में, और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल ठीक, यहाँ आएगा एज ही एंजॉयज इट। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन बाकी के जुमलों में आने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी अंडरलाइन कर दिया गया है। और जैसे कि हमने पहले जुमले में देखा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो अल्फाज आते हैं वो उसके साथ मिलकर एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इन बाकी के तमाम जुमलों में भी डिपेंडेंट क्लॉज जुमले के आखिर के हिस्से में आ रहा है, यानी हर जुमला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है। इसीलिए इन जुमलों में कॉमा के निशान का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब हम इन जुमलों के शुरू के इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लिखेंगे पहले कॉलम में, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के कॉलम में, जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से लेकर जुमले के आखिरी हिस्से तक को हम लिखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज के कॉलम में। तो पहले इन जुमलों को पढ़ते हैं और इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगला जुमला है नंबर 2, शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट, यानी शाजिया बस नहीं पकड़ सकी क्योंकि उसे देर हो गई थी। अगला जुमला, अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम ऑल्दो ही न्यू ऑल द सम्स, यानी अली मैथमेटिक्स के टेस्ट को वक्त पर नहीं ख़त्म कर सका जबकि उसे तमाम सवाल आते थे। अगला सेंटेंस नंबर 4, आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वॉज वेरी हंग्री, यानी आरिफा ने जल्दी से अपना लंच खाया क्योंकि उसे बहुत सख्त भूख लगी थी। अगला सेंटेंस नंबर 5, हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट, यानी हारिस काम से वापस आ गया है तो उसे ज़रूर आराम करना होगा। अगला सेंटेंस नंबर 6, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यानी आपको ज़रूर मेहनत करनी होगी अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो अब हम हर जुमले में पाए जाने वाले दोनों क्लॉजेस को अलग अलग करके अलग कॉलम्स में लिखेंगे। तो अब आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं, पहले कॉलम में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिखे हैं जबकि दूसरे कॉलम में लिखे हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट यानी जिसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डिपेंडेंट का मतलब है जो कि किसी दूसरी चीज़ पर इन्हिसार करता है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को गौर से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर अलग से भी लिख दिया जाए तो वो एक मुकम्मल जुमले के तौर पर समझ में आ जाएंगे, जबकि इस तरफ जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं इन्हें अगर अलग से पढ़ा जाए तो इनका कोई ख़ास मतलब नहीं बनेगा। इसके अलावा हर डिपेंडेंट क्लॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। इससे पहले हम एडवर्बियल क्लॉजेस की किस्मों को भी सीख चुके हैं और इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने इन्हें दोबारा से समझना हो तो आप उस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। तो अब हम एडवर्बियल क्लॉजेस की किस्मों से मुतालिक एक मश्क करेंगे। मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द राइट एडवर्बियल क्लॉज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ हमारे पास हर जुमले के बाद ब्रैकेट्स के अंदर दो किस्म के एडवर्बियल क्लॉजेस बताए गए हैं, यानी उनकी किस्मों के नाम लिखे हैं। इन दोनों किस्मों में से किस किस्म के एडवर्बियल क्लॉज का इस्तेमाल कर रहा है। तो मिलकर शुरू करते हैं। नंबर 1, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड, यानी रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी जूं ही असद पहुंचा। तो इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि ट्रेन किस वक्त चली, यानी जूं ही असद पहुंचा। एज असद अराइव्ड इस क्लॉज की मदद से पता चलता है कि ट्रेन किस वक्त स्टेशन से चली। तो अब आप बताइए
क्या ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है या फिर ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम? बिल्कुल ठीक, ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम क्योंकि ये वक्त का बता रहा है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे एक टिक का निशान। अब अगला सेंटेंस, यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, यानी तुम इसे रख सकते हो जहां भी तुम चाहो। तो इस जुमले में किसी चीज को किसी जगह पर रखने की बात हो रही है। wherever you like के अल्फाज की मदद से ये बताया जा रहा है तो इससे जगह का तयन करने में मदद मिल रही है। तो अब आप बताइए, wherever you like का क्लॉज क्या ये एक एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है या फिर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है? बिल्कुल ठीक, ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस क्योंकि ये जगह के मुतालिक बात कर रहा है। अब अगले सेंटेंस नंबर 3, आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी ही लेफ्ट होम क्विकली। इस जुमले में कॉमा के निशान का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके शुरू में आ रहा है एक डिपेंडेंट क्लॉज और इस जुमले का मतलब है कि जब चोर ने पैसे चुरा लिए तो उसके बाद वो जल्दी से घर से निकल गया। यानी इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि चोर कब घर से निकला। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी यानी पैसे चुराने के बाद। तो इस क्लॉज की मदद से किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है? वक्त की तरफ। तो ये हुआ एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। तो अब हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम को टिक कर देंगे। अब अगला सेंटेंस, ही वॉज वेरी प्लीज्ड दैट यू हैव पास्ड, यानी वो बहुत खुश था कि तुम पास हो गए हो। तो इस जुमले में किसी की खुशी की वजह का बताया जा रहा है कि वो क्यों खुश था। दैट यू हैव पास्ड क्योंकि तुम पास हो गए हो। तो इस किस्म की क्लॉज को क्या कहा जाता है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। तो अब हम टिक करते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन को। अब आखिरी जुमला नंबर 5, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो इस जुमले में भी फेल होने की वजह बताई जा रही है, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो ये हिस्सा है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। बिल्कुल सही। तो इस तरह ये मश्क मुकम्मल हो गई है। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। अगर आप इस मश्क को लिखकर प्रैक्टिस करें तो ये और भी बेहतर होगा।